सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्गः। प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की सुरभि, जिसका 5वां पाठ है रक्षाबंधनम, अर्थात रक्षायाः बंधनम, रक्षा का बंधन। इस पर चर्चा करेंगे। कक्षायां छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। कक्षा में छात्र वार्तालाप करते हैं। घनश्यामः वर्षे अद्य त्वम् अति आह्लादिता असि, किम कारणम? घनश्याम ने वर्षा से पूछा। कहा, वर्षा, आज तुम बहुत अत्यधिक आह्लादित हो, प्रसन्न हो, क्या कारण है? वर्षा, आम घनश्याम, ह्यः मम द्वावपि अग्रजौ इंदौरनगरात् गृहं प्रत्यागच्छताम्। कल ही मेरे दोनों भाई इंदौर नगर से घर को लौटे हैं, घर आए हैं। नूनम परश्वः रक्षाबंधनस्य पावन पर्वः भविष्यति, और निश्चित रूप से परसों आने वाला जो परसों है, उस दिन रक्षाबंधन का पर्व होगा अथवा मनाया जाएगा। मेघावती सत्वरम तूष्णीं भवन्तु, आचार्यः आगच्छति। आप सभी लोग शांत हो जाएं, आचार्य आ रहे हैं। आचार्यः प्रविशति, छात्राः उत्तिष्ठन्ति, अभिवादनं च कुर्वन्ति। आचार्य प्रवेश करते हैं, सभी छात्र उठ करके उनका अभिवादन करते हैं। आचार्यः आचार्य पूछते हैं और कहते हैं, उपाविशत, आप सभी लोग बैठ जाएं। अस्माकं देशे के प्रमुखाः उत्सवाः भवन्ति। हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख उत्सव होते हैं या मनाए जाते हैं? मेघावती त्वं वद, मेघावती तुम बताओ। मेघावती, विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। इन त्योहारों का उन्होंने नाम बताया। मेघावती के द्वारा बताया गया। क्या बताया? कि दीपावली होती है और विजयादशमी है, नवरात्रि है, ईद है, होलिका का उत्सव है, बैसाखी है, ओणम है, मकर संक्रांति है। आचार्यः उचितम संप्रति श्रावण मासः, इस समय श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मासस्य पौर्णिमायां रक्षाबंधन पर्व भविष्यति। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अद्य वयं रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः, और इसीलिए आज हम रक्षाबंधन से संबंधित जो निबंध है उसे हम पढ़ेंगे। जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति, लोग उत्सव के प्रिय होते हैं, अर्थात लोगों को उत्सव अच्छा लगता है। सामाजिकतायाः विकासे उत्सवाः सहायकाः, सामाजिकता के विकास के लिए उत्सव सहायक होते हैं। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायकाः, सुख की वृद्धि के लिए भी वह सहायक होते हैं। इसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जब भी हम कोई व्रत, त्योहार, उत्सव मनाते हैं तो हम हृदय से प्रसन्न होते हैं, हमें आह्लादिता होती है, हमारे मन में एक उत्सव होता है और जिससे हम रचनात्मक सोचते हैं। आगे चलते हैं। उत्सवाः समाज स्वभावं संस्कृतिं च प्रगतिं कुर्वन्ति। क्या बताया? जो उत्सव होते हैं, उत्सवाः समाज स्वभावम, समाज के स्वभाव को, समाज के स्वरूप को, और संस्कृतिं च, संस्कृति को प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति, भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुखः उत्सवः, उनमें से रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है।
अयम कालः जनानां मनांसि आह्लादयति। अयम काल, यह जो समय होता है, जो काल होता है, लोगों के मन को आह्लादित करता है। पुनः पुनः वर्षन्त्यः जलधाराः जीव सृष्टिम पुलकिताम कुर्वन्ति। पुनः पुनः बारिश होती है। जो समय होता है इसमें बीच बीच में रुक रुक करके बारिश होती है, जल की धारा होती है, जिसके कारण ये जो जीव सृष्टि है यह पुलकित होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, लोग प्रसन्न होते हैं। और मयूराः सुबरहम प्रसार्य नृत्यन्ति। मयूर, मोर जो होते हैं वो अपने पंखों को फैला करके सुबरहम प्रसार्य, फैला करके नृत्यन्ति, नृत्य करते हैं। बालिकाः नवयुवत्यः च दोलन क्रीडया प्रसन्नाः भवन्ति। बालिकाएं, बालक, नवयुवक और नवयुवतियाँ इस समय पेड़ों में झूले डालते हैं और उन झूलों में झूल करके प्रसन्न होते हैं। लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति अपि। लोक गायक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्षा के गीतों को गाते हैं और नृत्य करते हैं, और सब आपस में मुदित होते हुए सब प्रसन्न होते हैं। रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। अब इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। वस्तुतः यह जो त्यौहार है ये किसका त्यौहार है? ये जो भाई होता है वह बहन को रक्षा का वचन देता है। इस दिन बहन भाई के हाथ में रक्षा का बंधन करती है, सूत्र बंधन करती है, राखी बांधती है, और भाई भी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति तद्वचनम प्राणपणेन पालयति च। क्या बताया? यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते, जिसे वह रक्षा सूत्र दिया जाता है, सह सुरक्षा वचनम ददाति, वह उसकी सुरक्षा का वचन देता है। तद्वचनम, और उस वचन के द्वारा वह प्राणपणेन पालयति, और उस वचन को वह अपने प्राणों की आहुति दे करके भी उसका पालन करता है। वर्तमाने काले भगिनी भ्रातुः मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षासूत्रम बध्नाति। वर्तमान काल में जो इसका स्वरूप है उस स्वरूप में बताया कि जो बहन होती है वह भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, तिलकम कृत्वा, तिलक करके, और रक्षा सूत्र बांधती है। तस्मै मिष्ठान्नम भोजयति, उसे मिठाई खिलाती है। तस्य कृते मंगल कामनाम चकरोति, और उसके मंगल की कामना करती है। आगे चलेंगे। भ्राता अपि तस्याः रक्षायै वचनबद्धः भवति, और भाई भी उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। कतिपयाः जनाः संस्थाः च सैनिकेभ्यः रक्षासूत्राणि प्रेषयन्ति। कुछ लोग संस्थाओं में, जैसे अनाथाश्रम हैं और भी जो इस प्रकार के जो शैक्षणिक संस्थान चलते हैं, और तो वो सब मिल करके सैनिकों के लिए भी रक्षा सूत्र भेजते हैं। सैनिकाः अपि अहर्निशं प्राणार्पणेन देश रक्षाम कुर्वन्ति। सैनिक भी अहर्निश, दिन रात देश की सेवा के लिए प्राणों को अर्पण करके भी उनकी रक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा में वह खड़े रहते हैं। और जैसा कि हम सब देखते हैं कि जब हम यहाँ पर होली है, दिवाली है और अनेक प्रकार के उत्सवों को हम जब मनाते हैं, उसी समय एक जो सीमा पर खड़ा हुआ जो जवान होता है वह अपने घर को छोड़ करके, उत्सवों को छोड़ करके और अपने सुख को, आनंद को त्याग करके देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वह 24 घंटे सीमा पर खड़ा रहता है। हमारी भी जवाबदारी बनती है कि हम भी उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञ हों और उनके समर्थन में, और उन्हें जो अच्छा लगे कुछ ऐसे हमको भी कार्य करना चाहिए, जैसे उनके प्रति कृतज्ञ होना,
और उनके उनके लिए राखी बांधना, राखी भेजना इत्यादि। आगे चलते हैं। स्त्रियः बन्धितानां कृते रक्षासूत्र बंधनार्थम कारागारम गच्छन्ति। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि जो स्त्रियां होती हैं वह कारागार में भी जा कर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग जेल में बंद हैं तो उनके भी घर में भाई उनकी भी तो बहन होती होगी, तो उस समय वो भी याद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल से 20 साल से किसी भी कारण से जेल में बंद हैं, तो उस दिन जो बहनें होती हैं वो कारागार में भी जाकर के और उन लोगों को रक्षा का बंधन करती हैं, ताकि उनका हृदय परिवर्तन भी हो सके कि जब वो अपनी सज़ा को काट करके या जैसी भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा करके और जब वो बाहर निकलें तो जिस दुराचार और जिस जो अन्याय करने के कारण वो अंदर गए थे या उन्हें सज़ा हुई थी, तो अब इसके बाद उनका मानसिक परिवर्तन हो कि नहीं, ये समाज मेरे लिए ज़रूरी है, इसीलिए मुझे अब अच्छे कार्य करना है। तो कुछ इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के स्त्रियां भी जाती हैं और कारागार में उनके हाथों में रक्षाबंधन करती हैं और उन्हें मिठाई इत्यादि खिलाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति। सागर के तट पर या सागर तट के प्रदेश पे लोग सागर की पूजा भी इस दिन करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति। पुराण में एक कथा आती है। देवासुर संग्रामे विजय प्राप्त्यर्थम इंद्रपत्नी शची इंद्रस्य रक्षा सूत्रबंधनम अकरोत। पुराण में एक कथा आती है। क्या? देवासुर संग्राम में देव और असुरों के मध्य जब संग्राम चल रहा था तो विजय प्राप्त्यर्थम, विजय प्राप्ति की इच्छा से इंद्रपत्नी शची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम अकरोत। इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र के हाथों में रक्षा सूत्र का बंधन किया कि आप विजयी हों। तदारभ्य, तभी से लेकर के रक्षाबंधनोत्सवस्य आरंभः इति। तदारभ्य, तभी से लेकर के यह जो रक्षाबंधन का उत्सव है यह प्रारंभ हो गया। पुरा याज्ञिकाः पुरोहिताः यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थं तेभ्यः रक्षासूत्रार्पणं कुर्वन्ति स्म। पहले क्या बताया कि पहले के समय में याज्ञिकाः, जो याज्ञिक होते थे, यज्ञ कराने वाले होते थे, पुरोहित आदि, वो यजमान जो रहता था राजा, यजमानस्य राज्ञः, और राजाओं के कल्याण के लिए, कल्याणार्थम तेभ्यः, उनको रक्षा सूत्र का बंधन करते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे। श्रूयते खलु, सुना जाता है ऐसा कि श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्य युगे, इतिहास के मध्य युग में साम्राज्ञी कर्मावती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम बहुस्नेनेन रक्षासूत्रम प्रेषितवती। क्या सुना जाता है? श्रूयते खलु, निश्चित रूप से सुना जाता है कि इतिहास के मध्य युग में साम्राज्ञी जो कर्मावती थी, उसने हुमायूं नाम के मुगल शासक को बहुत स्नेह के कारण रक्षा सूत्र उन्होंने उसे प्रेषित किया था। एक भाई बहन का जो प्रेम होता है, उस प्रेम से आह्लादित होकर के कर्मावती ने हुमायूं के लिए राखी भेजी थी और सह अपि श्रद्धया तत्स्वीकृतवान, और उसने भी बड़ी ही श्रद्धा से उसे स्वीकार किया। सह स्नेहेन भ्रातृभगिनी संबंधस्य रक्षाम अपि अकरोत। सह स्नेहेन, उसने बड़े स्नेह से भाई और बहन के संबंध की उसने रक्षा भी की। एवं जाति धर्म निरपेक्षः अयम उत्सवः प्रवर्तते। इसलिए यह जो उत्सव है यह जाति धर्म से परे, जाति धर्म निरपेक्षः, यह जो रक्षाबंधन का उत्सव है यह किसी एक धर्म के लिए नहीं है, अपितु यह संपूर्ण विश्व के लिए है।
क्योंकि इसका नाम ही है रक्षाबंधनम, रक्षा का बंधन। तो रक्षा का बंधन कोई किसी को भी कर सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी ईश्वर को मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो। किंतु जब दो लोगों के बीच में आपस में एक रक्षा का बंधन होता है, भाई बहन के हाथ में या बहन भाई के हाथ में रक्षा का बंधन करे और एक दूसरे को वो उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि ठीक है, आपने हमारे हाथ में रक्षा का बंधन किया है, अब हम आपको वचन देते हैं कि हम आपका बचाव करेंगे, हमेशा हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यह रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है। आशा करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। आप लोग इसे बीच में स्क्रीनशॉट करके या इसे प्रारंभ से भी देख करके और इसके अर्थ को समझ सकते हैं। आगे की वीडियो में इनके प्रश्नोत्तरों को भी कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आगे भी लोगों को इसे शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिले। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।